दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एंजल वन के अंदर नया डीमेट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। एक भी तरीका मिस करेंगे तो अकाउंट आपका ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से एंजल वन के अंदर अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंजल वन के अंदर नया अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर डालिएगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने ये वाला आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक कंटिन्यू विद गूगल का, एक यूज अदर ईमेल आईडी का, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर के अंदर जो भी ईमेल आईडी लॉगिन होगी, सिंपल आप लोग उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसके अंदर अपने पैन कार्ड का पूरा नंबर डालना है, यहाँ से प्रोसीड कर देना है। अब इसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एयरटेल वन के द्वारा एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर डालिएगा, यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक पिन सेट करना पड़ेगा। आप लोग अपने हिसाब से 6 अंकों का कोई भी एक पिन सेट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे डन कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए डिजी लॉकर के अंदर आप लोग लॉगिन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन को देखना है। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड लिखा हुआ है, जस्ट इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर टिक मार करिएगा और सीधे नीचे आइएगा, यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा। फिर आपका रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में चला जाएगा, कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। आपके सामने अगला ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से सक्सेसफुल या कंप्लीट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपको 5 सेकेंड यहाँ पर वेट करना है। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने ये वाला आएगा बैंक वेरिफिकेशन का। और यहाँ पे आपको बता दें, आप लोग बैंक वेरिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूपीआई के द्वारा और दूसरा आप लोग मैनुअली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैनुअली का ऑप्शन है। अगर आप लोग मैनुअली सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें होगा ये कि आपको अपने बैंक के पासबुक को अपलोड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सबसे आसान आप लोग क्या करिएगा, फोन पे गूगल पे कोई भी यूज करते हैं, दोनों में से आप लोग क्या करिएगा, सिंपल उसे सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे देखिए वेरीफाई विथ यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो 1 रुपए का पेमेंट करने को बोलेगा। आप लोग 1 रुपए का पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे ही 1 रुपए का पेमेंट कंप्लीट होगा, आपका अकाउंट सक्सेसफुली तुरंत ही लिंक हो जाएगा और जो 1 रुपए आपका कटा है ऑटोमेटिक रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर दिया, यहाँ पे 1 रुपया हमारे कट गया और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि बैंक अकाउंट हमारा लिंक भी हो गया है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर और हमारा नाम, हमारा एफएससी कोड, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारा जो बैंक है यहाँ पे देखिए बैंक नाम भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक सेल्फी क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो सेल्फी क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे। आप लोग कैमरे के परमिशन को अलाउ करिएगा, लोकेशन अलाउ करने को बोलेगा, यानी जो भी परमिशन मांगेगा सभी परमिशन अलाउ करिएगा और अपनी एक सेल्फी क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपके सामने सिग्नेचर सबमिट करने के लिए बोलेगा, तो सिग्नेचर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए ड्रॉ योर सिग्नेचर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, अपने फिंगर की सहायता से आपको इसके बीच में सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ध्यान दीजिए कई बार नाम लिखने में कुछ चीज गलत हो जाती है या सिग्नेचर हमारा गड़बड़ हो जाता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक इरेज आल का ऑप्शन है, इस इरेज आल पे क्लिक करेंगे, वो मिट जाएगा सिग्नेचर आपने जो किया है। आप लोग दोबारा से सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग एफएनओ को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग एफएनओ एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे एफएनओ को भी एक्टिवेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन है, सिंपल यहाँ से प्रोसीड कर देंगे।
फिर हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर डालेंगे, यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। फिर आपके सामने इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें दबा देना है। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसेंट हमें कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट पे दोबारा से क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर डालिएगा, यहाँ से प्रोसीड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेट्स यू हैव सक्सेसफुली अप्रूव्ड द कंसेंट लिखा हुआ आ गया। आपको यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड वेट करना है। फिर आपसे एनुअल इनकम पूछेगा कि साल भर में आप लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना रुपया कमाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 1 लाख से कम का ऑप्शन है, जो 1 लाख से कम कमाते हैं उनको ये वाला सेलेक्ट करना है, लेकिन 1 लाख से कम तो कमाता कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच कमाई होती है तो इसे सेलेक्ट करिएगा। अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच कमाते हैं तो ये, और 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं तो ये। जितना नीचे जाएंगे देखिए उतना ज्यादा अमाउंट बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आप लोग कमाते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जस्ट नीचे आइएगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सरकारी कोई जॉब करते हैं, सरकारी कोई काम करते हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करिएगा। अगर आप लोग प्राइवेट कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट कोई काम करते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट करिएगा। खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करिएगा। इनमें से कुछ भी आप लोग नहीं रखना चाहते तो अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा, इस वाले बॉक्स पे टिक मार्क करिएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो अगर आप लोग फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है आपकी शादी हुई है, शादी नहीं हुई है। अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करिएगा, शादी हो गई है तो मैरिड। इसके नीचे देखिए एक फादर नेम है, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने पापा का पूरा नाम डाल देना है, ठीक है। जो भी आपके पापा का नाम है पूरा नाम अच्छे से यहाँ पे डालिएगा। और यहाँ पे देखिए एक ट्रेडिंग सेगमेंट का ऑप्शन है, इसमें देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक ऑल प्रोडक्ट्स का, एक सेलेक्ट मैनुअली का। आप लोग ऑल प्रोडक्ट वाले को टिक मार्क करिएगा और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आपके सामने ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नॉमिनी का पूरा डिटेल्स डालेंगे और नॉमिनी ऐड हो जाएगा। मुझे नॉमिनी बाद में ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन आउट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसे इग्नोर करना है, एकदम नीचे आइएगा, प्रोसीड टू ई साइन पे कंप्लीट क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको ई साइन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आपका अकाउंट सक्सेसफुली तुरंत ही ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप लोग अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालिएगा, यहाँ से सेंड ओटीपी करिएगा। फिर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, नीचे देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है, आप लोग इसे एक्सेप्ट करिएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को सिंपल इस बॉक्स के अंदर डालिएगा, यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। आपके सामने फिर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर ऑल डन। यानी दोस्तों हमारा अकाउंट एंजल वन के अंदर सक्सेसफुली ओपन हो गया है। एक्सप्लोर ऐप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग एप्लीकेशन के अंदर सीधे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।